हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बिल्कुल नई सीरीज़ जिसमें मैं क्लास 10th मैथ्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाना स्टार्ट करूँगा। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा वो चैप्टर 1 के लिए होगा, रियल नंबर्स, जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। इसके मेन टॉपिक्स हैं हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स का कैसे निकाला जाता है, उन दोनों का रिलेशनशिप आपस में क्या होता है, हाउ टू प्रूव ए कंपोजिट नंबर, किसी भी नंबर को हम कंपोजिट नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं, और प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसी भी नंबर को कैसे प्रूव किया जा सकता है। ये सारे हमारे फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स है। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलिए इनकी शुरुआत करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स की शुरुआत करते हैं। ये 10 टाइप के नंबर्स हैं जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमें काम आने वाले हैं। बाकी 10th क्लास में भी यही हमारे नंबर्स हैं जितने भी हमें और चैप्टर्स में भी काम। ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। अब नेचुरली जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी बच्चा अगर काउंटिंग करेगा तो 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 3, 0 से तो स्टार्ट नहीं करता। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनकी शुरुआत 1 से होती है, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स में अगर हम 0 को जोड़ दे तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स के नाम में ही किसकी साउंड आ रही है? ओ की। और रिलेट करता है 0 से, जो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स जिनमें अगर हम 0 भी ऐड कर दे तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं जिसमें आपने पहले लास्ट क्लास में 7th 8th में भी पढ़ा होगा? पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स। नंबर लाइन जो होती है हमारी, उसके ऊपर क्या बीच में 0 होता है, एक तरफ हमारे लेफ्ट में -1 -2 -3 ऐसे चलते जाएंगे, और फिर राइट में +1 +2 +3। तो ये ऐसे सारे नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद हमारे इन्हीं के पार्ट हैं ऑड नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर कौन से? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, और 2 से जो डिविजिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर। एग्जाम्पल 2 4 8 12 6, ऐसे कोई भी नंबर आ जाएंगे, 6 10 12, ये भी हमारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो केवल अपने खुद की ही टेबल में आते हैं, विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जिन जो अपने खुद से ही डिवाइड होंगे वो खुद ही की टेबल में आते हैं। एग्जाम्पल सबसे छोटा हमारा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 अपनी टेबल में आता है या 1 की में। उसके बाद हमारा प्राइम नंबर 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे नंबर जो केवल अपने खुद की टेबल में आते हैं, खुद से डिविजिबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर इनके अपोजिट है, जो अपने अलावा भी किसी दूसरे की टेबल में आ जाते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा है? 4। 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 खुद से भी हो रहा है डिवाइड। ऐसे ही 6 8 9 10 12 15 14, ये सारे हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर है, जो अपने अलावा भी किसी दूसरी डिजिट से डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारे ऐसे होते हैं डिवीजन की फॉर्म में 7/8, जो एक दूसरे से और ज्यादा कट नहीं सकते हैं, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं बात करूं 4/6 की, ये को प्राइम नहीं होगा क्योंकि अभी ये दोनों कट के क्या आ जाएगा? 2 इनके में कॉमन है, 2/3। तो जो 2/3 है उसको हम क्या बोल लेंगे? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो डिविजिबल नहीं हो सकते एक दूसरे से, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। रैशनल नंबर आपने पढ़ा है 9th क्लास में, जो कैस की फॉर्म में होते हैं? p/q की फॉर्म में। बस एक ही कंडीशन होती है, इनकी डिनोमिनेटर जो q है वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये जितने भी हमारे सारे नंबर है ये रैशनल नंबर्स भी होते हैं। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, वोल नंबर भी होते हैं, इंटीजर, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम सभी न इसमें आते हैं रैशनल नंबर में। इनसे अलग आते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि इरेशनल नंबर एक तो ये हो जाएगा क्यू इनमें 0 हो सकता है, p/q की फॉर्म में नहीं होंगे। उसके अलावा मैं बताता हूँ √2 √3।
जिनका प्रॉपर रूट सॉल्व नहीं होता, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। उसके अलावा कौन से होते हैं, अगर उनको डिवाइड करूं तो डिजिट क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। एक ऐसी अगर उनको हम डिवाइड करेंगे तो जैसे 0.01, 001, 0001, ऐसे पहले एक जीरो थी फिर दो तीन, तो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म भी नहीं होगा और हमेशा चलता जाएगा चलता जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 की बात करेंगे तो वो क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। लेकिन पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है एक्चुअल, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है चैप्टर का टॉपिक 2, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट भी आ जाती है एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ढंग से समझिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन सा था, मैंने आपको बताया था जो अपने अलावा भी किसी दूसरे से डिवाइड हो सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उसको मैं लिख सकता हूं कैसे, फैक्टराइज कर सकता हूं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, किसकी, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में। जैसे कि ये हमने 332,760 है, इसको हमने क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, और यहाँ पे 2 और 3 और 5 7, ये क्या है, प्राइम नंबर। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं। उसके बाद दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन हर एक नंबर की अपनी यूनिक होगी। अब ये फैक्टराइजेशन किसी और नंबर की तो हो नहीं सकती, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो यही नंबर बनेगा और कोई तो बनेगा ही नहीं। तो ये क्या कहती है, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर इनका आगे पीछे हो सकता है, कोई बच्चा पहले 3 से डिवाइड कर लेगा, कोई 5 से कर लेगा, आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्या है, इन विच प्राइम फैक्टर्स अक्कर, प्राइम फैक्टर किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो इसको एक बार और समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर, जैसे 2 है और हमने मान लिया 10, कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसको भी प्राइम नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 को 5 इंटू 2, ऐसे प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। 2 इंटू 5 किसी और नंबर की फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं, वो तो हर बार 10 ही बनेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर रखकर, लेकिन इनका ऑर्डर अपार्ट का ऑर्डर अलग हो सकता है। इसका 5 इंटू 2 किसी बच्चे ने कर दिया, कोई 2 इंटू 5 कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे हो जाए ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। उसके बाद इसके की पॉइंट्स, ये हमें क्यों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्या बेनिफिट्स हैं, इसको देखते हैं। इट गारंटीज द यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, हर एक नंबर की यूनिकनेस है कि भाई हर एक नंबर के अपने अलग प्राइम फैक्टर होते हैं, उसके बारे में बता रहा है। इसका यूज क्या करना है, इसका यूज करके हम HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट यूज क्या है फंडामेंटल थ्योरम का, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, जो कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं। दूसरा, द प्रूफ ऑफ इरेशनलेबिलिटी ऑफ नंबर लाइक √2, √3, √5, जो सेकंड एक्सरसाइज में हम सीखेंगे, किसी भी नंबर को √2, √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो उसमें भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हैं। और तीसरा, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, कोई दो रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन की डेसिमल होके वो टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके बता सकते हैं। तो ये इसके यूज होते हैं। अभी के लिए हमारे सिलेबस में फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 में ये होगा HCF एंड LCM, एंड 1.2 में ये होगा। पहले एक्सरसाइज और होती थी जिसमें हमारा ये भी यूज होता था 1.3 में, लेकिन अभी हमारा सिलेबस डिलीटेड है, तो अभी हम यही करेंगे। तो अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी है, इसी पे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम करते हैं, ताकि हमें इसको अच्छे से समझ पाए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इन सभी नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, ये सारे कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं।
और ये हम आपने LCM लेके सीखा होगा, फैक्टर कैसे बनते हैं, नहीं सीखा तो अभी याद आ जाएगा। देखिए जैसे कि मेरे को 140 को लिखना है, तो 140 को हम ऐसे लिखेंगे 140। इसको सबसे पहले किससे डिवाइड, याद रखना हमें यहाँ पे जब भी मैं डिवाइड करूंगा केवल प्राइम नंबर से ही करूंगा। तो मैं इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करता हूं, तो ये कितना आएगा 70। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35। फिर हम किससे कर सकते हैं 5 से, एंड देन 7। तो ये जो हमारा नंबर है 140, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यही क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको एक्सप्रेस कर दिया हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में। और इसको हम थोड़ा सा और ढंग से लिख सकते हैं कि भाई 2 2 बार है तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 है एंड 7 की पावर भी 1 है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं सेकंड पार्ट, इसमें हमें 156 को लिखना था 156। तो 156 का सबसे पहले आप देखिए किससे डिवाइड हो सकता है 156, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, उसके बाद 8। नेक्स्ट फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 1 कैरी 18, ये 39। फिर 3 से करेंगे तो 13 की टेबल में 13 तो एक प्राइम नंबर है, खुद से ही होता है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 156 के प्राइम फैक्टर। 2 कितनी बार है 2 बार, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ये प्राइम फैक्टर हो गए 156 के। पार्ट थर्ड, $3,825। इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, अगर पीछे 5 है, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़ा होगा, जो एंड नंबर 5 से होता है वो 5 से ही डिविजिबल होगा। तो 5 से ही डिवाइड करिए सबसे पहले इसको। तो 5 की टेबल में 35 आता है 7 पे, 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 तो नहीं आता, लेकिन 30 आता है 6 पे। फिर से यहाँ 2 तो ये आता है 25, 5 की टेबल में 5 पे। अब फिर से लास्ट में हमें क्या दिख रहा है 5 ही, तो 5 से ही डिविजिबल होगा दोबारा। 5 की टेबल में 5 बन जाए 5, यहाँ पे 7 था, यहाँ तो कैरी बचा 2, ये 26, 5 5 जा 25, फिर 1 कैरी 15 आता है 3 पे। अब हमारे पास बचा है 153 किससे डिविजिबल होगा 3 से। 5 की टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। फिर से 3 से कर देंगे 17 एंड 17 से ये 1। अब जो 3825 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2 है, 3 इंटू 3 की भी पावर 2 इंटू में 17। ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखते हैं 5005 को सबसे पहले 5 से ही डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1001। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है तो आप बता सकते हैं ये किससे 11 से डिविजिबल होगा। अगर 11 से करेंगे तो ये 100 तो नहीं आता, 99 9 पे आता है, फिर 1 बचेगा 11 रह जाएगा, तो 11 1 जा 11। फिर ये होगा कि इससे 7 से 13 एंड 13 तो 13 से ही होता है। फिर इसके प्राइम फैक्टर को हम लिख देंगे प्रोडक्ट्स के रूप में, क्योंकि हमें एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में ही लिखना है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारे 4 पार्ट हो गए। एक क्वेश्चन और अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैं करवा ही देता हूँ, होमवर्क में भी कर सकते हैं बच्चे जिनको करना हो, नहीं तो मैं करवा ही देता हूँ। 7429। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 19 होगा ये। 19 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 19 की टेबल में 74 तो नहीं आता, 57 आता है। 57 कितने पे आता है 3 पे। 19 की टेबल में 57 आता है 3 पे, तो यहाँ पे बचेगा कितना 17, यहाँ बचेगा ये 3, तो 172 19 की टेबल में नहीं आता है, 171 आता है।
171 9 पे आता है, यहाँ बचेगा 1, 19 1 जा, ये आ गया 391। अब ये किसकी टेबल में आएगा, अब ये आएगा 17 से हो सकता है, 1734 2 पे, उसके बाद यहाँ बचेगा 5, 17 की टेबल में 3 पे, तो यहाँ पे क्या बचा 23, 23 तो 23 से ही होता है, तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या हो गए 7429, 7429 के प्राइम फैक्टर हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो अभी भाई इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक सेकंड कंसेप्ट बताया था। पहले तो मैंने बताया था फंडामेंटल टाइप्स ऑफ नंबर, और फिर बताया था हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसके बाद हमने पढ़ना था HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स एंड देयर रिलेशनशिप। इसी क्वेश्चन में हम इसी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। पहले मैंने इसीलिए नहीं बताया, बगैर क्वेश्चन के थोड़ा कम समझ में आता, लेकिन अब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इस थर्ड पॉइंट को अपने को समझते हैं, थर्ड कंसेप्ट को। तो इसमें हमें दी गए हैं 3 नंबर्स, इनका हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM इन इंटीजर्स का, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप वेरीफाई करना है किसका, LCM एंड HCF का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो मेरे कोई भी दो नंबर है, जैसे कि मैं किसी को भी इसको फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ, इसको सेकंड नंबर, तो इन दोनों का जो HCF आएगा, HCF कुछ भी आए 26 का और 91 का, और LCM एंड LCM इसका 26 एंड 91 का कुछ भी आए, उन दोनों की HCF और अगर LCM की मैं प्रोडक्ट करूंगा तो दोनों नंबर्स जो मेरे हैं 26 मल्टीप्लाई में 91 के इक्वल होगी। ये हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। तो देखिए इसको वेरीफाई भी करते हैं पहले, लेकिन हमें HCF और LCM फाइंड करना पड़ेगा। तो HCF और LCM फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 26 के हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के जरिए प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैं आज जिसको नहीं आता उसको बता देता हूँ, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 13 को 13 से करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है 1, तो इसके दो प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 13। उसके बाद 91 के प्राइम फैक्टर्स, 91 किसकी टेबल में आता है 13 की और 7 की में, तो 7 से करेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 1 जा 13, तो 91 के फैक्टर हैं 3 इंटू में 13। अब देखिए HCF क्या होता है, HCF जो दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन टर्म है उनको एक बार लिखना है तो हमारा HCF आ जाएगा। तो इनमें कॉमन टर्म क्या है 13, यही हमारा क्या है HCF। समझ में आया, जो दोनों के प्राइम फैक्टर में कॉमन टर्म होती है वो हमारा HCF होता है। अगर दो कॉमन टर्म होती है, जैसे इनके यहाँ पे एक और हमारा 2 या एक और 2 होता है ऐसे, तो ये दोनों भी कॉमन हो जाते, तो यहाँ हम एक 2 और ऐड कर देते, लेकिन अभी है नहीं हमारे प्राइम फैक्टर में, तो मल्टीप्लाई होकर 26 आ जाता। तो अब हम निकालते हैं LCM। LCM क्या होता है, LCM में सभी टर्म को लिखना है जितने भी इसमें है और इसमें, लेकिन जो कॉमन है उसको केवल एक ही बार लिखना है। कॉमन 13 है तो इसको एक बार लिखूंगा, बाकी फर्स्ट वाले में क्या बचा 2 और सेकंड वाले में 3, इसको भी लिखना है। कॉमन वाले को एक बार, दो बार नहीं लिखना। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2 26 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 6 18 एंड 1 कैरी, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 6 प्लस 1 7, तो ये कितना आ गया 78। अब अपने रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप क्या कहता है, फर्स्ट नंबर की प्रोडक्ट इंटू सेकेंड नंबर की प्रोडक्ट इक्वल टू किसके है HCF मल्टीप्लाई LCM के। तो फर्स्ट नंबर कितना है 26, इसकी प्रोडक्ट करता हूँ 91 के साथ, एंड HCF है हमारा 13 मल्टीप्लाई में 78। दोनों का आंसर सेम आएगा तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं तो गलत। प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, जिस बच्चे को वैसे मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए। 91 की प्रोडक्ट मैं करता हूँ 26 से, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 9 54, क्रॉस 2 1 जा 2, 2 इंटू 9 18, हियर 6 8 एंड 5 13 प्लस 1, ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा कितना आया
2366। अब इसको आप खुद करके देखिएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा 2366 और ये सेम आंसर है, तो मतलब हमने वेरीफाई कर दिया इस रिलेशन को भी। पहले हमने HCF और LCM फाइंड किया, इस वाले पार्ट को HCF एंड LCM पेयर का फाइंड किया, उसके बाद वेरीफाई किया इस रिलेशन को। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, जिसको कॉपी करना है कर सकता है। तो सेकंड में 510 एंड 92। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 510 की। अगर 510 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से, 510 को 2 से डिवाइड किया तो 255, ये होगा हमारा 5 से डिवाइड, देन 5 1 15, 51 किससे होता है 13 17 3 और 17 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और 17 को 17 से 1, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 92 के प्राइम फैक्टर 2 से किया 46, फिर 2 से किया 23, 23 तो 23 से ही डिवाइड होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गई। अब इसका हम निकालते हैं HCF और LCM। फर्स्ट HCF मैंने क्या बताया है, जो कॉमन टर्म है, कॉमन इनमें क्या है, ये 2 कॉमन है और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो केवल HCF क्या है 2। अब बात करते हैं LCM की। LCM मैंने बोला है कॉमन वाले को एक बार लिखना है, जो बाकी बच गया उस सभी को भी लिखना है, तो ये 2 बचा हुआ है 2, फिर ऊपर 3 सीक्वेंस में लिख लेंगे तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, 5 इंटू 17 इंटू 23, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू 2 4, ये कितना हो गया 15, एंड फिर 17 की और 23 की, तो 15 इंटू 4 कितना होता है 60, 60 मल्टीप्लाई 17 इंटू में 23, 6 की 7 से करेंगे तो 6 इंटू 7 42, 4 कैरी, 6 1 6 एंड 4 10, पीछे ये 0 लग जाएगी, इंटू में 23। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 23 की टेबल आती है, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, वैसे मुश्किल भी नहीं है। 23 इंटू 0 0, 23 इंटू 2 46, 4 कैरी, 23 इंटू 1 23, तो ये हमारा इसकी प्रोडक्ट हो गई। ये हमारा क्या है LCM क्या आ गया 23,460। अब इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप क्या कहता है, फर्स्ट नंबर की प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर की प्रोडक्ट इंटू सेकंड नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, LCM मल्टीप्लाई में HCF की। तो फर्स्ट नंबर की कौन सा हमारा 510 मल्टीप्लाई में 92, इसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होनी चाहिए हमारी, LCM है 23460 मल्टीप्लाई में HCF है 2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करूंगा तो मैं आ जाएगा 6 इंटू 2 12, 1 कैरी, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 और 43 इंटू 2 46। तो देखिए इसकी प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम आएगी, आप निकाल के बेशक देख लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले HCF LCM निकालना है, फिर उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो थर्ड पार्ट इसका आप खुद से करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपसे हो रहा है या नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें पूछा गया है फाइंड द LCM एंड LCF ऑफ द फॉलोइंग। इन 3 नंबर्स का हमें एक पेयर में 3 नंबर्स दिए गए हैं, HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM हमने लास्ट में ही सीखा है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर 12 के 15 के और 21 के। तो 12 और 15 21 के आपको पता ही है, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 12। उसके बाद लिख सकते हैं हम 5 इंटू 3 15 को, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं हम 21 को। अब HCF एंड LCM, HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, कॉमन कौन है 3, तो HCF हमारा हो गया 3,
एलसीएम क्या होता है, तीनों में कॉमन है उसको एक बार, जो बाकी बची है उनको भी लिखेंगे 2 इंटू 2 एंड देन 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। तो सभी की प्रोडक्ट करूंगा तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, 12 इंटू 5, 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 इंटू में 7, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 7 इंटू 6 42। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम 420। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 3 टर्म दी गई हैं, 17, 23 एंड 29। देखिए तीनों ही प्राइम नंबर है, केवल अपनी टेबल में ही आते हैं, तो ना तो 17 किसी से डिवाइड होता है, ना 23 ना 21, लेकिन 1 तो सभी की टेबल में आता ही है। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। इस हिसाब से इसका HCF जो है, जो तीनों में कॉमन टर्म है, वो क्या आ गया हमारा 1। LCM क्या होता है, कॉमन वाले को एक बार, उसके बाद 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 17, 17 बन जा 17, 23 और 29 की प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 667। अब इनकी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, 11,339। मेरे को तो याद है, आप लोग करके देख सकते हैं। अब आता है इसका थर्ड पार्ट, 8, 9, 25। तो देखिए 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 और यहाँ पे 5 इंटू 5। तो HCF तो इनमें कुछ भी नहीं है, तो सभी के साथ 1 लिख सकते हैं हम। तो HCF क्या हो गया 1। लेकिन LCM इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 80 बन जाएगा वापस, ये 9 बन जाएगा, ये 25। तो 25 की 8 से करेंगे तो 200, 200 इंटू में 9, ये कितना आ जाएगा 1800। ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दिया गया है दो नंबर, HCF of 306, 306 and 657 is 9. फाइंड द LCM। इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करना है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन में एक रिलेशन पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM के। तो इसी का यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 306, मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर 657। HCF हमें गिवन है 9, LCM गिवन नहीं है। तो अब ये रिलेशन वेरीफाई करता है हर एक दो नंबर्स जिनका HCF और LCM गिवन हो। तो अब ये 9 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में है राइट में, तो लेफ्ट में आके आ जाएगा डिवाइड में। 306 इंटू में 657 अपॉन में 9 इज इक्वल टू क्या है हमारा LCM। अब 9 की टेबल में 27 आता है 3 पे, 3 फिर 36 आता है 4 पे, तो ये बचेगा 34 मल्टीप्लाई में 657 LCM। तो इनकी प्रोडक्ट अगर मैं करूँगा तो 34 की प्रोडक्ट करेंगे 7 से तो ये आएगा 8, 3 एंड कैरी 3 एंड 2, 2। ये हमारा क्या आ जाएगा LCM। आप प्रोडक्ट करके देख लेना आराम से, आपका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक्सरसाइज का, इसको समझते हैं। बिल्कुल देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन इजी क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या ये जो नंबर 6 की पावर n है, इसमें मैं कोई ऐसा नेचुरल नंबर वैल्यू ले सकता हूँ n की हमें क्या लेनी है वैल्यू, नेचुरल नंबर। कोई ऐसा नेचुरल नंबर ले सकते हैं कि इसके एंड में 0 आ जाए। एग्जाम्पल देखिए, 6 की पावर 1 के एंड में क्या आ रहा है 6, 6 की पावर 2 के एंड में क्या आ रहा है 6 इंटू 6 36। तो कोई ऐसा नंबर की एंड में क्या आ जाए 0। ये फंडामेंटल थ्योरम का एक पार्ट है, इसको समझते हैं। जो 10 है, जब 10 आता है उसी में क्या आएगा 0, और जब 0 किसी नंबर के पीछे आएगा तो उसके दो फैक्टर होने जरूरी है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5,
जब तक किसी के प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में 2 इंटू 5 ना आए तो वो 0 से एंड हो ही नहीं सकता। तो इसमें देखते हैं, जो 6 है इसके दो फैक्टर हैं 2 इंटू 3, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर n। 6 को अब मैं इसकी वैल्यू कुछ भी रख लूँ, 2 इंटू 3 की पावर अगर मैंने 1 रख दी तो ये 2 इंटू 3 6। अगर मैं इसकी पावर 2 रख दूंगा तो एक बार और आ जाएगा 2 इंटू 3। अगर 3 रख दूंगा तो फिर से 2 इंटू 3। मैं कोई भी पावर क्यों ना रख लूँ, लेकिन कभी भी वो 10 नहीं बन सकता, मतलब एंड में 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, केवल वो नंबर जिनके प्राइम फैक्टर्स ओनली दोज नंबर्स whose प्राइम फैक्टर आर इन फॉर्म ऑफ, जिनके प्राइम फैक्टर किसकी फॉर्म में हो, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। अब वैल्यू m n की कुछ भी हो सकती है, 2 की और 5, एक 2 कम से कम, एक 2 और एक 5 होना जरूरी है। जब उसके प्राइम फैक्टर में ये होंगे तभी वो एंड 0 से होगा। लेकिन यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3। 2 की पावर तो है 1 लेकिन 5 नहीं है, दोनों ही होने जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें नो 6 की पावर n डज नॉट एंड्स विद 0। 0 से एंड ये नहीं होगा, बिकॉज it has prime factors 2 into 3 not in form of 2 की पावर m and 5 की पावर n। इस फॉर्म में नहीं है। बस ये क्वेश्चन इतना ही करना होता है। तो अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो भैया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus में 5 are composite number। ये जो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर और ये नंबर, ये दो नंबर हैं, इसमें दो क्वेश्चन है। ये पूछा गया ये कंपोजिट नंबर है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एक तो ये क्वेश्चन है, इसमें इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है और एक इस नंबर को भी कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक ये पूरा नहीं है। इन दोनों को हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों को कंपोजिट नंबर याद नहीं रहा होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया था, एक बार और बताता हूँ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए ये हमारे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो केवल अपनी टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7 11। इनके अपोजिट जो अपने अलावा भी किसी दूसरे की टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 9, ये क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। अगर किसी नंबर को मेरे को कंपोजिट नंबर प्रूव करना है तो क्या करूंगा, इसके दो फैक्टर्स लिख दूंगा। भाई ये तो 2 इंटू 2 दो फैक्टर है, 2 की भी टेबल में आता है, अपने में तो आता ही है। इसके खुद के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर होगा, क्या मैं इसका लिख सकता हूँ कोई 2 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर? नहीं, क्योंकि 2 तो 2 की में ही आता है, लेकिन 4 2 की में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 6 के दो हो जाएंगे 2 इंटू 3। 8 का भी 8 को छोड़ के किसकी में 2 की टेबल में आता है, 4 की में, 3 आता है, 9 आता है 3 इंटू 3 और 9 खुद की में। तो ऐसे नंबर जब मैं किसी नंबर को ये दो नंबर्स की मल्टीपल के रूप में लिख दूं पूरे नंबर को, तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, इस पूरे को दो नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पूरा एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, जहाँ तक मल्टीप्लाई का साइन चलता है वो पूरा एक ही पार्ट होता है। तो अब इस पूरे में से मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ। 13 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई में 13 कॉमन का मतलब डिवाइड कर दिया इस पूरे को 13 से, इसको भी 13 से, ये कट के यहाँ 1 रह गया और ये कट के यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1। अब 13 ये हो जाएगा 7 इंटू में 11, 77 इंटू 1, ये 77 प्लस में 1 बचेगा। अब 13 यहाँ पे क्या आ गया, 78। अब देखिए कुछ भी नंबर बने मल्टीप्लाई करने के दोनों के बाद, तो दोनों के मल्टीप्लाई करें, दो नंबर की मल्टीप्लाई से बना है तो 2 से डिवाइड भी होगा, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होगा। यहीं पे हम छोड़ सकते हैं इसको, हैंस प्रूव्ड ये कंपोजिट नंबर है।
अब नेक्स्ट में भी आपको जरूर कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा दोनों में, प्लस के साइन से पहले और प्लस के साइन के बाद, या माइनस का साइन भी हो सकता है प्लस के इसको छोड़ के, जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लस का ही हो, माइनस का भी आ सकता है। तो माइनस का हो या प्लस का हो, हमें क्या करना है, हमें तो कॉमन लेना है, कॉमन डिजिट देखनी है। तो ये 5 यहाँ कॉमन है और यहाँ पे भी 5 कॉमन है, तो 5 को निकालो बाहर। 7 इंटू 6 इंटू या कुछ नहीं कॉमन हो जाता है, वहाँ बचता है 1। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस में एक 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे 42, मल्टीप्लाई में 1 का तो कुछ होगा ही नहीं, 12 इंटू 2 24, प्लस में 1, दोनों की मल्टीप्लाई की 22 की अगर हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48, 4 कैरी 20, 96 एंड 96 एंड 4 1008, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। अब यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया इसको, हैंस ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए भी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस पूरे को 18 मिनट लेती है पूरे राउंड को लगाने में। रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि कितनी देर करता है, 12 मिनट्स में पूरा राउंड लगा देता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। दोनों ने सेम टाइम पे शुरुआत किया, भागना या दौड़ रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दोनों ने साथ स्टार्ट किया चलना। एंड गो इन टू द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में गए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितनी देर बाद अब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए, इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, किस में पता चलेगा आपको कब HCF निकालना है, कब LCM। तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए यहाँ पे। जब आपकी दोनों वैल्यूज से आपको ये लगे कि आंसर ग्रेटर होने वाला है, तो LCM निकालना होता है। और उन दोनों वैल्यूज से आंसर छोटा दिख रहा हो आपको, तो मतलब क्या निकालना होता है, HCF। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगी, इसको समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लिया मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हमारा फर्स्ट कैंडिडेट यहाँ से भागा है रवि, रवि पूरा चक्कर कंप्लीट कर देता है कितनी देर में, रवि कंप्लीट करता है 12 मिनट में। 12 मिनट में रवि ने कंप्लीट कर दिया। और 18 मिनट, लेकिन जो दूसरी हमारी कैंडिडेट है, दूसरी कैंडिडेट कौन है, सोनिया। सोनिया सेम राउंड लगाती है कितनी देर में, 18 मिनट में। इसको लगते हैं 18 मिनट। रवि को कितना लगा, रवि को लगे 12 मिनट्स। बट सोनिया ने कितना लिया टाइम, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। यानी जब 18 मिनट्स होंगे तो रवि तो स्टार्टिंग पॉइंट से आगे जा चुका होगा, यानी अपना एक राउंड कंप्लीट करके आगे जा चुका होगा। अब ये दोबारा यहाँ पे कब मिलेंगे, अभी तो मिलेंगे नहीं 18 मिनट तक, तो क्योंकि 12 मिनट में रवि ने पहले ही राउंड कंप्लीट कर लिया, सोनिया तो पीछे थी क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो अब दोनों वैल्यूज से हमारा आंसर क्या दिख रहा है, हमें कुछ 18 मिनट के बाद ही मिलेंगे, यानी दोनों वैल्यूज से हमारा आंसर क्या है, बड़ा ही होगा। तो इस केस में हमारा क्या होता है, आंसर LCM होता है। तो देखिए, अगर मैं 12 का LCM लूँ और 18 का, तो मेरे पास आंसर मिल जाएगा। 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं हुआ उसको भी हम लिखते हैं LCM में। LCM का यही रूल होता है, जो कॉमन है उसको एक एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 इंटू 6 डेट इज 36। तो 36 मिनट के बाद ये एक वापस कहीं पे कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होंगे, क्योंकि 36 मिनट के बाद
रवि तो 3 राउंड लगा चुका होगा और सोनिया के 2 राउंड हुए होंगे, तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो चलिए भैया भी एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें 1.2 थ्योरम समझनी पड़ेगी। तो इस थ्योरम में क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर p है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, और ये प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। समझते हैं एग्जाम्पल लेके इसको। जैसे कि हमारे पास है 5 का स्क्वायर 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। अगर कोई p इसको डिवाइड करता है 25 को, तो वो p 5 को भी डिवाइड करेगा। कोई ऐसा नंबर है जो 25 को डिवाइड कर रहा है, तो वो ओरिजिनल नंबर किसी नंबर a स्क्वायर क्या बोल रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर ये p इस a स्क्वायर 25 को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a, तो ये p जो है ये किसका स्क्वायर है, इस a को भी डिवाइड करेगा। 5 का स्क्वायर 25 है, तो ये इस 5 को भी डिवाइड करेगा। यही हमारी थ्योरम है। तो यहाँ पे हमें पता है 25 बस 5 से डिवाइड होता है, तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ये हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, 81। अब 81 को जो नंबर डिवाइड करेगा वो 9 को भी करेगा ही करेगा। 81 को कौन डिवाइड करता है, 3 और 9, या तो 3 या 9, और 3 और 9 हमारे 9 को भी डिवाइड करते हैं। यही हमारी थ्योरम है। इसी का हम यूज करेंगे किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 को हमें एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मतलब अपनी ही कई बात को हमें झूठा साबित करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं इसको। तो इसकी मैं शुरुआत करूंगा। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको लिखना है √5 लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब ये रैशनल नंबर है तो हमें पता है रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं √5 को a/b। और यहाँ पे जो ये a और b है ये आपस में क्या होते हैं, को प्राइम, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक दूसरे से कट नहीं सकते। a एंड b आर को प्राइम। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप में शुरुआत होगी। अब मैं क्या करूंगा, हमने जो थ्योरम सीखी है उसका यूज करूंगा, और उसका यूज करके मैं प्रूव कर दूंगा कि ये a और b जो नंबर है ये को प्राइम नहीं है, ये किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। अगर ये किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो ये क्या है, ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है, और इनके सामने वाला भी रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं और ये इक्वल रैशनल नहीं है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा √5 इरेशनल। ये हमें स्टेप्स करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे 5 है, ये √5 की तरफ b को ले आएंगे, b √5 इज इक्वल टू a। अब यहाँ हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो b का स्क्वायर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। √5 से रूट का स्क्वायर कट जाता है तो 5 रह जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में ये 5 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इस इक्वेशन फर्स्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसी से, कि भाई अगर ये 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, देन a इज डिविजिबल बाय 5। यही हमने थ्योरम पढ़ी थी कि कोई किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी ओरिजिनल प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि ये a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 5 का कोई ना कोई मल्टीपल है, 5 की टेबल में आता होगा। तो इस a को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट में हमने मान लिया लेट ये a कोई 5 का मल्टीपल होगा k टाइम्स
के की टेबल के में आता होगा 5 इंटू के करके, ये ए स्क्वायर बनता होगा। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, जो ये हमारी इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के अपॉन में 5 का स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर था तो इस 5k का भी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर एज इट इज अपॉन में 5 से 25 कट जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर, अब ये अपॉन में आ जाएगा बी के, बी स्क्वायर इज अपॉन में 5 इज इक्वल टू के स्क्वायर। फिर से ये जो स्टेटमेंट है हम इसको यहीं पे लिख देंगे सेकंड इक्वेशन में भी। इस स्टेटमेंट को मैं इस थ्योरम को लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन में भी, यहाँ भी ये स्टेटमेंट आ जाएगी। ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन। कि भाई बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब ये जो दो इक्वेशन है बाय फर्स्ट एंड सेकंड, हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या पता चला, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए और बी को प्राइम नहीं है। 5 इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में क्या है, 5 एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन की थी, अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। कौन सी अजम्पशन, डेट रूट 5 इज रैशनल, रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। हैंस प्रूव्ड रूट 5, इसका मतलब क्या है, अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या है, इरैशनल। रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। रूट 5 ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, रूट 5 यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया एक इरैशनल नंबर है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट हैं उनको 1 बाय 1 करते हैं। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, पिछले वाले से तो इजी क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। ये तो हर क्वेश्चन में लिखना ही है, रैशनल नंबर। उसके बाद इसको अगर रैशनल नंबर है तो लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ a/b, जहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे a एंड b आर को प्राइम, a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको रूट 5 को एक तरफ रखना है, बाकी सब कुछ को राइट हैंड साइड भेज देना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 रूट 5 यहाँ रखते हैं, a ये अपॉन में b, माइनस में 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में b। अब ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन में 2b। ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। बस अब इसमें लिखना है, हमने लिख के बताना है, क्योंकि रूट 5 को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रूट 5 इरेशनल है, रेस्ट इज इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे आवर assumption that 3 + 2 रूट 5 is rational number is wrong। ये हमारी assumption बिल्कुल wrong है, जो हमने सोचा था 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इट इज
इट इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाए 3 या 4 में, तो हम √5 को अलग से प्रूव करके दिखाएंगे पहले, फिर इस स्टेप को करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किया, वैसा इसमें करना है। तो फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है हमें 1/2। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है 1/√2। सबसे पहले इसको हम, जो मेन हमारे स्टेप्स होते हैं वही फॉलो करेंगे। इसको मान लेंगे हम रैशनल नंबर। लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया भाई, रैशनल नंबर मान लिया है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, या A/B की फॉर्म में, जैसा हमने लिखा है। A/B की फॉर्म में ही लिख लेता हूँ, सारे क्वेश्चंस में हमने A/B की फॉर्म लिखी है। तो इसको मैंने मान लिया A/B इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो A और B होते हैं ये होते हैं कोप्राइम। A एंड B आर कोप्राइम। A और B हमारे कोप्राइम नंबर हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b की मल्टीप्लाई 1 से, √2 की a से। तो b इज इक्वल टू √2a। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 2√2। आपने पता होगा √2 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या बचता है 2। तो यहाँ पे ये हुआ है √2 का स्क्वायर होके 2 आ गया। a का स्क्वायर a²। अब ये 2 वापस दूसरी तरफ नीचे जाएगा, b²/2 इज इक्वल टू क्या हो गया a²। जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वही लिख देंगे। थ्योरम में क्या था, b² इज डिविजिबल बाय 2। तो b इज डिविजिबल बाय 2, b भी 2 से डिविजिबल होगा। इस पूरी इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। इसको मानते हैं 1, ऊपर वाली को, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, अब हमें क्या पता चला, जो b² है वो 2 से डिविजिबल है, यानी b क्या है, जरूर 2 का कोई मल्टीपल है। तो b को हम क्या लिख सकते हैं, लेट b इज इक्वल टू 2 इंटू सी। b 2 का कोई मल्टीपल है, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो आगे हमारे स्टेप्स हैं, पुट b इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। ये मेरी इक्वेशन 1 है, इसमें b की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। ये हो जाएगा 4c², ये 2 में इज इक्वल टू a²। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लो। ये कितना है 2a²। अब 4 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आते हैं, 2a² 4। 2 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ हमें क्या मिलेगा, c² इज इक्वल टू a²/2। अब ये सेम स्टेटमेंट बन जाएगी, सेम हम लिख देंगे, थ्योरम वही जो हमने सीखी थी इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में। इक्वेशन 3, a² इज डिविजिबल बाय 2, a इज डिविजिबल बाय 2, ये हम थ्योरम लिख देंगे। तो बाय इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमारी कौन सी है, सेकंड, एंड ये है थर्ड। इट इज प्रूव दैट a एंड b आर नॉट कोप्राइम। ये दोनों कोप्राइम नहीं है। दे हैव ए कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कौन है, 2।
2 दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है तो मतलब ये कोप्राइम नहीं हुए तो ये क्या है, रैशनल नंबर भी नहीं होंगे, और रैशनल नंबर नहीं होंगे तो इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे अवर assumption is wrong that root 2 is 1/√2 is रैशनल नंबर। जो हमने assumption की थी कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, ये हमारी assumption wrong है। सो 1/√2 is an irrational number। 1/√2 तो क्या है, एक irrational number है। तो अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट देखिए, 7√5 को हमें फिर से इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये वाला थोड़ा इजी स्टेप्स में हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कर दिया था जल्दी से, वैसे ही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट 7√5 बी ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं ए बाई बी की फॉर्म में, ए एंड बी आर कोप्राइम, ए और बी क्या है, कोप्राइम। अब ये जो हमारा 7 है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में है तो 7 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, 7 ए अपॉन में 7 बी हो जाएगा। तो ये √5 इज इक्वल टू ए अपॉन में 7 बी। बस यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं कि भाई अगर √5 का तो हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, रैशनल नंबर, और इसके इक्वल वाला भी रैशनल नंबर है। तो यहाँ भी आप ख़त्म कर सकते हो इतना लिख के, अवर assumption is wrong that 7√5 is rational number। 7√5 is an irrational नंबर। 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर इसको हम थोड़ा और ज़्यादा स्टेप्स में एक्सटेंड करना चाहे तो यहाँ से आप √5 को अलग से इरेशनल प्रूव करके दिखाओ और इसको भी करके दिखाओ, तो ये आपका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हो जाएगा इसी क्वेश्चन का। लेकिन वो हम जब करते हैं जब ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में दिया जाए, 1 या 2 में तो आप इतना ही करोगे। अब इसका थर्ड पार्ट 6 + √2, सेम स्टेप्स होंगे बिल्कुल फॉलो। लेट 6 + √2 बी ए रैशनल नंबर एंड 6 + √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, एंड ए एंड बी आर कोप्राइम। ए और बी क्या है, हमारे कोप्राइम है। सबसे पहले 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो √2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6, देन √2 इज इक्वल टू ए, ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 बी अपॉन में बी, ये इसके इक्वल आ गया। तो बस सेम स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन खत्म करेंगे, क्योंकि √2 हमें पता है इरेशनल नंबर है, इसके कोई इक्वल होगा तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ।